नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कल हुकूमत ने जो फ़ैसला किया कि मिर्ज़ाइयों को कौमी अक़लियती कमीशन में दूसरी अक़लियतों की तरह नुमाइंदगी दी जाए। दरअसल ये कमीशन सबसे पहले उस वक़्त कायम हुआ जब पेशावर में ईसाइयों के एक चर्च पे हमला किया गया, तो उसके बाद ये कमीशन कायम किया गया जिसमें पाकिस्तान में बसने वाली जो अक़लियतें हैं उनके जो हुकूक हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ हो। तो पहले जितनी अक़लियतें उसमें शामिल हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, अब मिर्ज़ाइयों को भी उसमें नुमाइंदगी दी गई है। जो बात बाइसे तशवीश है वो ये है कि अगर इस कमीशन में मिर्ज़ाइयों को जो नुमाइंदगी दी गई है, इसके बाद वो अपने हुकूक लेना चाहें, और उन हुकूक में ये शामिल है कि वो अपनी जमात के जो लीडर हैं, सरबराह हैं, उनके वो अय्याम मना सकें, जलसे कर सकें, कॉन्फ्रेंसें कर सकें, प्रोग्राम कर सकें, तो ये बात बाइसे तशवीश है। हमें इस बात पे कोई एतराज़ नहीं कि अगर मिर्ज़ाई इस बात को तस्लीम कर लें कि हम गैर मुस्लिम हैं और वो अपने आप को मुसलमान न कहें और अपने आप को गैर मुस्लिम तस्लीम करें, जिस तरह सन 1974 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने फ़ैसला किया और मुत्तफ़िका फ़ैसला हुआ था कि मिर्ज़ाई गैर मुस्लिम अक़लियत हैं। आज तक मिर्ज़ाई इस फ़ैसले का मज़ाक बना रहे हैं। वो कहते हैं चलो हम सरकारी मुसलमान न सही, तुम सरकारी मुसलमान हो और हम हकीकी मुसलमान हैं। वो आज तक इस फ़ैसले को तस्लीम करने पर आमादा नहीं है और आईने पाकिस्तान की ये शिक वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वो अपने आप को गैर मुस्लिम तस्लीम न करें, उस वक़्त तक उन्हें इस कौमी अक़लियती कमीशन में नुमाइंदगी नहीं देनी चाहिए। हाँ, वो अपने आप को गैर मुस्लिम तस्लीम कर लें कि हमारा इस्लाम के साथ, मुसलमानों के साथ, दीन इस्लाम के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम एक अलग मिल्लत हैं, हम एक अलग दीन रखते हैं, हम एक अलग नबी रखते हैं। तो फिर जितने अक़लियतों के हुकूक हैं वो सारे हुकूक इन्हें मिलने चाहिए। देखें, हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो अक़लियतें हैं, ईसाई हैं, कई इलाकों में हिंदू बसते हैं, उनके घरों का तहफ़्फ़ुज़ है, उनकी ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ है, उनके बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ है, लोगों का उनके साथ लेन देन है, आना जाना है। कई ईसाई और मुसलमान आपस में उनका ताल्लुक़ है, शादियों में, गमियों में, बीमार पुरसियों में, इयादत में वो एक दूसरे के साथ शरीक होते हैं, तो इसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन वो अपने आप को मुस्लिम नहीं कहलाते हैं, वो अपने आप को ईसाई कहते हैं, अपने आप को हिंदू कहते हैं, अपने आप को सिख कहते हैं। तो अगर मिर्ज़ाई भी अपने आप को गैर मुस्लिम तस्लीम कर लें तो
پھر ہمیں قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہے کہ انہیں اقلیت کے تمام حقوق جو آئین پاکستان میں درج ہیں وہ سارے حقوق انہیں ملنے چاہیے، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم نہیں کرتے اور اس بات پر بضد ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اس دعوے کے بعد انہیں اس قومی اقلیتی کمیشن میں بیٹھنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور پاکستان کے جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، یہ ختم نبوت کے مسئلے کے ساتھ والہانہ محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے کہ صاحب ارباب اقتدار اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ختم نبوت کے نام پر ہر کلمہ پڑھنے والا اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا گھر بار سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور وہ کبھی بھی مرزائیت کو اس حال میں برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہلائیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں، آئین پاکستان کو تسلیم نہ کریں۔ مسلمان اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میں اشاعت التوحید و سنہ پنجاب کے نائب امیر ہونے کی حیثیت سے ارباب اقتدار سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، پوری جماعت کی طرف سے، کہ یہ فیصلہ واپس لیا جائے، اور اس وقت تک یہ فیصلہ واپس لیا جائے جب تک مرزائی اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم نہیں کرتے۔ جس وقت وہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کر لیں، پھر ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ انہیں قومی اقلیتی کمیشن میں نمائندگی دی جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔